Dear students, dear friends, ये ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर के अंतर्गत अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ इंट्रोगेटिव से असर्टिव कैसे बनता है और असर्टिव से इंट्रोगेटिव कैसे बनता है। तो किसी एक को सीख लेंगे तो दूसरा हो जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव से असर्टिव हम बना लेते हैं तो असर्टिव से इंट्रोगेटिव बना लेंगे, उसको उलट देंगे, रिवर्स कर देंगे, हो जाता है। तो हम ये सीखते हैं कि कैसे बनता है इंट्रोगेटिव से असर्टिव। स्टूडेंट्स, आपको याद होना चाहिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो बनता है उसमें पहले रहता है हेल्पिंग वर्ब। हमारा मेन फार्मूला है एस प्लस भी प्लस ओ, लेकिन ये जब इंट्रोगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, भी प्लस एस प्लस ओ, ये रहता है। तो हमको ऐसे दिया हुआ है, उसको ऐसे कर देना है, एस प्लस भी दिया हुआ है भी प्लस एस, तो कर देना है एस प्लस भी। बस एक ये जो है एक वेरी वेरी बेसिक फॉर्मूला, वह क्या है, एस प्लस भी प्लस ओ होना चाहिए, क्योंकि इसी को स्टैंडर्ड माना जाता है। तो पहला तो ये हो गया, बेसिक फार्मूला हो गया। अब जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो बनता है, एक बनता है हेल्पिंग वर्ब से और एक बनता है डब्ल्यूएस से। तो हम पहले हेल्पिंग वर्ब से कैसे बनता है उसके बारे में सीखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में देखिए, मैंने यहाँ पर दिया है कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव शब्द अगर उसमें निगेटिव शब्द अगर है तो उस निगेटिव को हटा देते हैं, और यदि निगेटिव नहीं है तो उसमें निगेटिव डाल देते हैं। ये हुआ। निगेटिव शब्द अगर है, जैसे नो है, नॉट है, नो वन है, नोबडी है, तो उसको हटा देंगे। यदि ये शब्द नहीं है तो ये शब्द जोड़ देंगे। एम आई ए थीफ, क्या मैं एक चोर हूं? तो देखिए, आई एम नॉट ए थीफ, यानी एक तरह से उसका आंसर उसमें छुपा रहता है। कोई कहता है कि क्या मैं चोर हूं, इसका मतलब क्या है, वो कहना चाहता है कि मैं चोर नहीं हूं। तो ये देखिए, एम आई ए थीफ, यहाँ पर इसमें नॉट नहीं लगा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर नॉट लगाना पड़ा। और अब क्या हो गया, सेंटेंस का पैटर्न, पहले सब्जेक्ट, तब हेल्पिंग वर्ब, और तब क्या है, ये ऑब्जेक्ट। पैटर्न सही हो गया, एस भी हो गया, ओ हो गया। इज शी ब्यूटीफुल, क्या वह सुंदर है? कोई अगर ये कह रहा है कि क्या वह सुंदर है, इसका मतलब कि सुंदर नहीं है, तो शी इज नॉट ब्यूटीफुल। शी इज नॉट ब्यूटीफुल, इसमें नॉट नहीं था तो नॉट लगा दिए, तो ये हमारा ये हो गया। डिड शी नॉट एब्यूज यू, क्या उसने आपको गाली नहीं दी थी, यानी वो आपको गाली दी थी, तो शी एब्यूज्ड यू। ये देखिए सिंपल पास्ट है, यहाँ पर सिंपल पास्ट हो गया, डिड लगने से सिंपल पास्ट हो जाता है। तो देखिए, शी एब्यूज्ड यू। अब है हैव आई नो लव, क्या मुझको प्रेम नहीं है, यानी मुझको प्रेम है, ये कहने का सेंस है, तो आई हैव लव। तो ये एक नियम हो गया। अब है इज ही नॉट इनोसेंट, क्या वह इनोसेंट नहीं है, यानी ही इज इनोसेंट, वह इनोसेंट है, वह निर्दोष है। तो एक तरह से ये आंसर छुपा रहता है। तो एक ये फॉर्मूला हुआ। अब है दूसरा फॉर्मूला कि डब्ल्यू एच, ये हु है, हु से अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है तब क्या करेंगे कि एवरीवन का प्रयोग होता है। एवरीवन का प्रयोग कब होता है, जब उसमें सेंटेंस में निगेटिव शब्द रहता है। हु का शुरू करना है हु से, और हु से शुरू करने के बाद उस हु को हटा करके एवरीवन करेंगे। कब? जब उसमें निगेटिव शब्द रहेगा तब। और ये नो वन, नॉन, नोबडी, ये सब क्या है, निगेटिव शब्द है। इसका प्रयोग कब होता है, जब निगेटिव शब्द सेंटेंस में नहीं रहता है। बात ऊपर वाला ही है, निगेटिव नहीं है तो निगेटिव डालिए, निगेटिव है तो निगेटिव हटा दीजिए। तो ये हुआ डब्ल्यू एच के लिए।
हु के लिए हु डज नॉट नो गांधी जी, हु डज नॉट नो गांधी जी, गांधी जी को कौन नहीं जानता है, इसका मतलब गांधी जी को सब कोई जानता है। तो देखिए क्या हो गया, एवरीवन, हु के बदला में एवरीवन, और ये नोज गांधी जी, एवरीवन ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसी क्रिया में क्या हो गया, एस लग गया, तो एवरीवन नोज गांधी जी। हु डज नॉट लव हिज कंट्री, अपने देश से कौन प्यार नहीं करता है, तो एवरीवन लव्स हिज कंट्री, हर आदमी अपने देश से प्यार करता है, इसका ये मतलब हो गया। हु हैज सीन द विंड, हवा को किसने देखा है, हवा को किसने देखा है, तो देखिए इसमें नॉट नहीं लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर नो वन लग गया, तो नो वन हैज सीन द विंड, हवा को किसी ने नहीं देखा है। हु इज ग्रेटर देन गॉड, ईश्वर से बड़ा कौन है, इसमें देखिए नॉट नहीं लगा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर नो वन लग गया, नॉट आ गया, तो नो वन इज ग्रेटर देन गॉड। हु हैज नो फियर इन द वर्ल्ड, दुनिया में किसको डर नहीं लगता है, तो देखिए इसमें नो लगा हुआ है, तो अब नो लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, एवरीवन, और उसके बाद में हैज हु की जगह पर हो गया एवरीवन, तो हु एवरीवन हैज फियर इन द वर्ल्ड। तो ये बेसिक हमारा रूल हुआ। इसी नियम के साथ ये ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर की अब समाप्ति होती है, और अब हम एक नए चैप्टर की ओर चलेंगे। तो वह नया चैप्टर होगा, कोई अब सेंटेंस में नहीं, आपको याद होगा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, 4 शब्द मैंने आपको पढ़ाया था, और उस चारों शब्द की मदद से मैंने आपको सेंटेंस बनाना सिखलाया। टेंस, वॉइस, हेल्पिंग वर्ब, नरेशन, 4 ये पढ़ाया, तो 8 चैप्टर हुआ। लेकिन बाकी जो मेरा 4 वर्ड बच गया है, वह वर्ड कौन बच गया, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये 4 बच गया, चारों वर्ड बच गया। तो इस चारों वर्ड के बगैर अब आपका काम आगे नहीं हो सकता है, क्योंकि अब आपको हम पढ़ाएंगे सिंथेसिस। तो सिंथेसिस के लिए क्या होता है कि कंजक्शन का जानना बहुत जरूरी होता है, एनालिसिस में कंजक्शन का जानना बहुत जरूरी हो जाता है, और उसके बाद सेंटेंस पूरा हो, एक सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस बने, उसके लिए प्रीपोजिशन की आवश्यकता पड़ती है, बिना प्रीपोजिशन का सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता है। इसे प्रीपोजिशन और कंजक्शन तो आपको हर हालत में जानना होगा। अब उसके बाद में इंटरजेक्शन, तो इंटरजेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, अब कोई चैप्टर है ही नहीं, लेकिन एडवर्ब आपको जानना जरूरी है, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये 3 चैप्टर जो वर्ड से संबंधित है, इस तीनों वर्ड को मैं फिर पढ़ाऊंगा। मैं फिर आपको आऊँगा वर्ड की तरफ, जो आपको काफ़ी मदद करेगा। अब हम आपको बताएंगे नए वीडियो में एडवर्ब। अब सेंटेंस की चर्चा नहीं होगी, अब सेंटेंस आप कुछ सीख चुके हैं, 4 तरह के 4 चैप्टर मैंने पढ़ाया है सेंटेंस के लिए। अब आपको सीधे क्या करना है, शब्द बाकी जो मेरा 3 बच गया है, उस 3 की मैं चर्चा करूँगा एक-एक करके नए वीडियो में। तो अब हम इसके बाद शुरू करेंगे एडवर्ब। एडवर्ब क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण क्या करता है भाई, क्रिया के बारे में कुछ बताता है, लेकिन ये पूरी बात नहीं हुई। एडवर्ब एडजेक्टिव के बारे में भी बताता है, एडवर्ब एडवर्ब के बारे में भी बताता है। ये फंक्शन, ये काम पूरा क्लियर होगा एडवर्ब चैप्टर में। तो अब नया चैप्टर मैं शुरू करूँगा एडवर्ब, तो हमारे साथ आप बने रहिए, और नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।